हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 5 है। ठीक है, ये आपके इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं। फर्स्ट, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है? 0। नेक्स्ट, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। एंड third, d over dx of e to the power x is e to the power x. Next, fourth, d over dx of a to the power x is a to the power x. Next, d over dx log x is 1 upon x. Differentiation of root x is 1 upon 2 root x. And the differentiation of sin x is cos x. And the differentiation of cos x is minus sin x. And the differentiation of tan x is sec square x. And the differentiation of cot x is minus cosec square x. And the differentiation of sec x is sec x into tan x. And the differentiation of cosec x is minus cosec x into cot x. यहाँ तक के जो फॉर्मूले हैं ये आपने क्लास 11th में भी पढ़े थे। ठीक है, क्लास 11th में जो आपका चैप्टर था लिमिट एंड डेरिवेटिव, तो वहाँ जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन था उसमें आपने ये सारे फॉर्मूले पढ़े थे। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने अभी क्लास 12th में पढ़ा है। ये आपका चैप्टर 2 था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वहाँ पर ये 6 फंक्शंस यूज होते हैं चैप्टर 2 में। तो यहाँ हम इन सब के भी डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। d over dx of sin inverse x is 1 upon root of 1 minus x square. d over dx of cos inverse x is minus 1 upon root of 1 minus x square. d over dx of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. d over dx of cot inverse x is minus 1 upon 1 plus x square. d over dx of sec inverse x is 1 upon x root x square minus 1. And the d over dx of cosec inverse x is minus 1 upon x root x square minus 1. These are the formulas for differentiation. Yes, स्टूडेंट आपको ये सारे फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से लर्न करने हैं, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं है, आपने ये फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं किए हैं, तो आपको डिफरेंशिएशन में कुछ भी समझ नहीं आएगा। और कैलकुलस जो है वो पूरी बेस्ड है आपकी ऑन डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप कैलकुलस पोर्शन में कुछ भी नहीं कर सकते। और कैलकुलस आपका सबसे ज्यादा कैलकुलस जो है आपका सबसे ज्यादा वेटेज टॉपिक है इन बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इस चैप्टर में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। यस, मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये किस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, तो आप अगर d ओवर डी एक्स ऑफ c कर रहे हैं तो वो आपका 0 है। d ओवर डी एक्स का मीनिंग क्या है? यहाँ पे d ओवर डी एक्स का मीनिंग है स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यानी यहाँ हम वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एंड अगर आपने लिखा d ओवर dt तो इसका मीनिंग हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और अगर आप किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में 0 ही होगा। आप d ओवर dx कर रहे हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो भी आपका 0 आ रहा है। आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो भी आपका 0 आ रहा है। आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी आपके पास डिफरेंशिएशन 0 आएगा। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। आप सपोज फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं d ओवर dx ऑफ 4, तो कांस्टेंट है ये, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। आप कर रहे हैं d ओवर dy 10, तो ये भी कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये हम कर रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ tan विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका? 0। ठीक है, यस।
नेक्स्ट है आपका सेकेंड फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी वेरिएबल की जो भी पावर है वो आप स्टार्ट में लिख देंगे और फिर उसकी पावर को वन लेस कर देंगे। क्लियर हो गई बात? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी पहले आपने वेरिएबल की पावर को सेम एज यहां नोट कर देना है और वेरिएबल की पावर आपकी वन लेस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर थ्री, एक्स टू द पावर थ्री का आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा थ्री एक्स टू द पावर थ्री माइनस वन, दैट मीन्स थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं डी ओवर डी एक्स वन डिवाइडेड बाय रूट एक्स। वन डिवाइडेड बाय रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स होता है हमारा एक्स टू द पावर हाफ। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू, और हमने पढ़ा कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस वन, तो x की पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस हाफ x टू द पावर माइनस हाफ माइनस वन। n यहाँ पे आपका था माइनस हाफ, तो वो माइनस हाफ आपका स्टार्ट में आ गया और जो पावर थी माइनस हाफ वो वन लेस हो गई, तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा माइनस हाफ x टू द पावर टू वन जा टू, तो टू माइनस वन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू, माइनस हाफ x टू द पावर माइनस थ्री बाई टू। नेक्स्ट, अगर सपोज आप डेरिवेटिव कर रहे हैं रूट x, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप रूट x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास रूट x का डेरिवेटिव के लिए आप पहले रूट x को लिख देंगे x टू द पावर हाफ, और x टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव हो गया हाफ x टू द पावर हाफ माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे जो n है आपका वो कितना है हाफ, तो हाफ x टू द पावर हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन होता है माइनस हाफ, तो ये हो गया हाफ x टू द पावर माइनस हाफ। अब आप इस x टू द पावर माइनस हाफ को लिख सकते हैं वन अपॉन रूट एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी वन डिवाइडेड बाय टू रूट एक्स। इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूले में डायरेक्ट लिखवा दिया। इस क्वेश्चन का बहुत यूज होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया वन अपॉन टू रूट एक्स। फॉर एग्जाम्पल आपको रूट टेन एक्स का डेरिवेटिव करना पड़े तो आप उसे लिख देंगे वन अपॉन टू रूट टेन एक्स, तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लेंगे। क्लियर?